हेलो, मैं आजाद सर आपके अपने YouTube चैनल योद्धा क्लास ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग 11 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो आज जो स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है जिसको देखने के बाद जो फीलिंग आता है कि ये भिन्न का जोड़ है। अगर आप भिन्न के जोड़ के तरह इसको बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, जो कम समय में बेहतरीन रिजल्ट आए। तो ध्यान दीजिए, इसको बनाने का जो है दो तरीका बताएंगे। एक बताएंगे बेसिक से और दूसरा तरीका बताएंगे आपको ऑनलाइन कॉन्सेप्ट, जो फ्यू सेकंड में इसको बनाएंगे। सबसे पहली बात कि इसको जो है कभी भी हम भिन्न के जोड़ की तरह नहीं बनाएंगे कि नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए, पहले इसका मैं कुछ बेसिक नॉलेज आपको दे दूं, समझिएगा तब। कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, हम ले लिए 1/12। आप भी कुछ भी ले सकते हैं, 1/2, 1/6, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या ले लिया बाबू, 1/12। अब हम देखते हैं कि 1/12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 1/12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो 1/12 को लिखिएगा तो 1/12 को लिखने के लिए लिख सकते हैं 3 × 4, 3 चौका 12। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। अगर 1/3 माइनस 1/4 का कैलकुलेशन करे और 1/12 आ जाए तो समझिए जो लिखे है वो सही है, अन्यथा गलत है। नहीं तो चलिए 1/3 माइनस 1/4 का भिन्न का घटाव करते हैं। तो 3 और 4 कैसे हम 12, 3 चौका 12, तो 1 चौका 4 और 4 तिया 12, तो 1 तिया 3 और 4 से 3 गया तो क्या हो गया 1/12। नहीं आ गया ना, इसका मतलब ये भी सही है। तो हम इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग गाना सुने हुए हैं, पुराने जमाने का गाना किशोर दा का, कि किसका है पता भी नहीं हमें, कि तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म। जहां से चालू किए थे वहीं पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसके बीच में बहुत सारा कैलकुलेशन हुआ, लेकिन उन सभी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 1/12 को हम क्या क्या लिख सकते बाबू, ये और ये फॉर्म में। समझ गए बात को, बेसिक बात, ठीक है। अब आते हैं इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कैसे क्या लिखेंगे वो तो समझ चुके हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6, 42 को लिख सकते हैं 6 × 7, 56 को लिख सकते हैं 7 × 8। अब इसको लिखने के लिए लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5। ऐसे इसको भी लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। इसको भी लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7। इसको भी लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल। बच गया क्या 1/1 माइनस बच गया क्या 1/8। अब 1 और 8 कैंसिल लीजिए तो क्या हो जाएगा 8, 1 × 8 तो 1 × 8, 8 × 8 तो 1 × 1, यानी 8 से गया 7/8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग तो जान चुके हैं इसको कैसे बनाए हैं अभी। तो ये पूरे बेसिक में था, लेकिन इसको कैसे हम बनाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में जो बहुत कम समय में बन जाए, तो उसके लिए अगला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको देखिएगा। चलिए पहले इसको लिखिए, आज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए कहीं भी कोई भी जो है फार्मूला या ट्रिक का जन्म नहीं लेता। जब आप डीपली समझ जाते हैं ना, तो वहीं से आप जो है ना छोटा रूप तैयार कर लेते हैं। अगर हम आपको 200 शब्द में गाय पे लेख लिखना सिखा दें, अगर आपको पूरे 50 शब्द में आप गाय का लेख लिख लीजिए तो आप आसानी से छांट पाट के लिख लीजिएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ 50 शब्द का आपको गाय पर लेख सिखाएं और बोले 200 शब्द में लिखिए, तो शायद नहीं ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप जब डीपली सीख लेते हैं ना, तो वहां से छोटा छोटा चीज जो है आपको आसानी से बन जाता है। अगर आप बड़े चीज
ठीक है ना, जो है छोटा चीज सीख के बड़ा चीज कोशिश कीजिएगा तब पॉसिबल नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही आसान है, इसको कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। इस 2 को लिखेंगे 1 गुने 2, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, 12 को लिखेंगे 3 गुने 4, 4 गुने 5, 5 गुने 6, 6 गुने 7 और 7 गुने 8। जो मिल गया उसको हटा दीजिए। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, बच गया यहाँ पे 1, ऊपर में 1, 1/1 माइनस, बच गया 1/8 हो गया। 1 और 8 कैल्सियम 8, 8 माइनस 1 7/8। आंसर इज कंप्लीट। हर एक चीज का उत्पत्ति जो है ना बड़े बड़े चीज से ही होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको जो है आप लोग कॉपी कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये सीरीज है, सीरीज मतलब श्रृंखलाबद्ध है। जब ये डॉट डॉट लगा इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में है, श्रृंखलाबद्ध है। तो इसको बनाने से पहले कुछ काटने का नियम होता है, पहले उसको समझ लीजिए कि ये कटता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर ऊपर से नीचे कट रहा है, यानी ऊपर आया फिर नीचे कटा, तो अगला भी ऊपर नीचे, फिर अगला भी ऊपर नीचे, 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 ऐसे ही कटे जाएगा। सीरीज का मतलब ये, या पहले नीचे कटा फिर ऊपर कटा, तो नीचे से ऊपर, 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 या नीचे से ऊपर से कटेगा। या फिर आपको क्रॉस कटने को भी देखने का, इधर 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 ऐसे। तो इसका मतलब समझिए, यहाँ पहले ऊपर कटाना, यानी नीचे वाला बच गया, तो यहाँ नीचे वाला बचा, तो यहाँ 100% ऊपर वाला बचेगा। यहाँ देखो नीचे कटा है, ऊपर वाला बचा है, तो यहाँ पे 100% नीचे वाला बचेगा। इधर देखो, इधर आगे वाला बचेगा, इधर पीछे वाला बचेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए भिन्न का जोड़ है, सबको आता है। 1 दूनी 2 1, 3/2 इंटू मतलब गुना, 3 1 3 1, 4/3 गुना, 4 1 4 1, 5/4 गुना, डॉट 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 डॉट, 20 1 20 1, 21/20। अब देखो ये ऊपर कटा और ये क्या है, नीचे कटा। 3 से 3, तो फिर 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 4 कहाँ तक, 20 से 20 तक। यानी इधर क्या बच गया 21, और इधर क्या बच गया 2। 21/2 को काटिएगा तो क्या हो जाएगा 10.5, और यही आपको क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी वही है, सीरीज पे ही आधारित है, क्योंकि बीच में क्या लगा है, डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे किए थे। देखिए 3 1 3, और 3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 गुना, 4 1 4, 4 में से घटाएंगे तो 3/4, 5 1 5, 5 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 गुने डॉट 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 डॉट। एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n - 1 अपॉन n। अब देखिए ये नीचे है 3 और ये ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर में बच गया क्या 2, और नीचे में क्या बच गया n। यही आपको क्या हो गया, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। ये बिना सीरीज का है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी डॉट डॉट का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 3/4 है, तो 3/4 रहने दीजिए, और इंटू मतलब गुना, 3 1 3 1, 4/3 गुना, 3 1 3 2, 5/3 गुना, 5 1 5, 5 में से 2 गया 3/5 गुना, 7 1 7 अच्छे 13/7 गुना, 13 1 13, 13 में से 12 गया तो 1/13 हो गया। नहीं, अब देखिए कौन कटता है नहीं कटता है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, 13 से 13 कैंसिल, ऊपर में 1 और नीचे में 7, 1/7। ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक पार्ट दिया रहे और दूसरा पार्ट का मान पूछे, ऐसा क्यों हम बोले हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर 2040 हो, यानी पहला जो टर्म है इसमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योगफल दे दिया है, कितना 2040। और आगे कह रहा है तो हमें बताइए कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कहाँ तक गया है 20 का स्क्वायर, मतलब इसका योगफल क्या होगा। नहीं तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। जो क्वेश्चन का रिलेशन वही आंसर का रिलेशन, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका ये है और इसका आंसर पूछा है, जबकि इसका क्वेश्चन ये है और ये दिया हुआ है इसका क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है बाबू
1, 2 का स्क्वायर क्या आता है बाबू 4, 2 का स्क्वायर क्या था बाबू 4 का स्क्वायर क्या था बाबू 3 का स्क्वायर क्या था बाबू 6 का स्क्वायर क्या था बाबू। ज्यादा मत देखो, बस 1 2 3 हो गए, बहुत हो गए। ऊपर में 1 है, नीचे में 4 है, तो ऊपर का नीचे वाला कितना गुना है बाबू 4 गुना। 1 का 4 4 गुना है, ऊपर में 4 है, नीचे में 16 है, तो 16 4 का कितना गुना 4 गुना। ऊपर में 9 है, नीचे में 36 है, कितना गुना 4 गुना, 9 चौक 36। यानी प्रत्येक ऊपर वाले का नीचे वाला कितना गुना 4 गुना। तो ऊपर वाला आंसर दिया हुआ है 2040, नीचे वाला पूछा है तो आंसर भी 4 गुना 8160 आंसर। समझ गए बात को, जो क्वेश्चन का रिलेशन वही आंसर का रिलेशन। ठीक है, तो चलिए आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़े थे वही क्वेश्चन नंबर 17 भी है। एक पार्ट दिया है, दूसरे पार्ट का मान पूछ रहा है। पहला पार्ट दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब का मान 3025, और नीचे में पूछ दिया कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब का मान क्या होगा। तो जो क्वेश्चन का रिलेशन होगा यहाँ से यहाँ के बीच में, वही रिलेशन इन दोनों के बीच में ही होगा ना। तो चलिए देखते हैं। 1 का क्यूब क्या था बाबू 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, रहने दे कि देखेगा। 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216। अब देखिए ऊपर में 1 नीचा में 8 गुना, ऊपर में 8 नीचा में 64 8 गुना, ऊपर में 27 नीचा में 216 8 गुना। यानी क्वेश्चन में प्रत्येक स्टेप एक दूसरे का कितना गुना है 8 गुना, तो आंसर भी 8 गुना यानी 24,200। ठीक है, आ जाइए। देखिए आपको लगा होगा कि क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ डिफरेंसेस हैं जो मुझे देखना है। ठीक है, और आपको भी देखना है। देखिए हम बोले थे कि जब एक पार्ट दिया रहे और दूसरे पार्ट का पूछे तो जो आंसर क्वेश्चन का रिलेशन वही है आंसर का रिलेशन। लेकिन अगर ऐसा हो तब ना, ये 1 तो 1 ही और 1 का क्यूब कीजिए तो 1, ये 2 तो 2 ही है, 2 का क्यूब कीजिए तो 8, ये 1 1 बराबर हो गया और ये 4 गुना, ऐसे करके बहुत कुछ अलग अलग हो जाता है। तो इतना कुछ करना नहीं है। क्या करना है, तो 1 से लेकर लगातार 25 तक के संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना 540, यानी 1 से कहाँ तक गया है 25 तक। तो प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है बाबू n इंटू एन प्लस 1/2, जिसका मान दे दिया कितना 540। और पूछा है प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, जिसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका तो मान दिया हुआ है कितना 540। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 54 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2916, और 1 0 स्क्वायर कीजिएगा तो 2 0, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखने में कैसा भी रहे क्वेश्चन, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप पे ध्यान पड़ता है। ठीक है, तो इसको चलिए कीजिए, और आज का क्लास यहीं समाप्त।